नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल शांति वेलनेस सेंटर में। मैं पूनम शर्मा, इंट्यूटिव कंसल्टेंट, योगा एंड मेडिटेशन मास्टर। आज बात करते हैं क्यों हम इस जिंदगी को जी रहे हैं, क्या पर्पस है हमारे इस जीवन का, किसके लिए जी रहे हैं। मैं जानती हूँ सबका अपना नज़रिया होता है ज़िंदगी को देखने और समझने का, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ज़िंदगी अपने आप में एक पहेली है, एक ऐसी पहेली जो हमारे जन्म से लेकर मरने तक हमें किसी न किसी पर्पस के लिए उलझा कर रखती है और हम उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जीते रहते हैं। लेकिन जब एक्चुअल में हम सभी जीने के लिए सक्षम होते हैं हर तरह से, तो ये ज़िंदगी हमारा साथ नहीं देती है। ऑडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप और मैसेंजर के थ्रू बताया कि क्या पर्पस है ज़िंदगी का, इस जीवन का। ऑडियो को एंड तक सुनने से आपको आज और भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों हम सभी इस जीवन को जी रहे हैं। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है जीवन का अर्थ क्या है? सच में जीवन का पर्पस क्या है? हम एक बार जन्म लेते हैं, एक बार मरते हैं और सिर्फ एक ही बार इस ज़िंदगी को जीते हैं। क्या हम इस ज़िंदगी को पिकनिक्स, पार्टीज, क्लब्स, डांस, मस्ती इसके लिए जी रहे हैं, या फिर हमें ये ज़िंदगी एंजॉय करके खुश रहकर जीनी है इसलिए जी रहे हैं? हो सकता है मेरी ज़िंदगी का कोई और पर्पस हो। ऐसे ही बहुत सारे विचार हमें परेशान करते हैं जब हम सोचते हैं कि आखिर क्यों हम इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, क्या पर्पस है हमारे इस जीवन का और किसके लिए जी रहे हैं। माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, दोस्त, देश, धर्म, काम, पैसा, जिम्मेदारियों के लिए नहीं। हम सभी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस ज़िंदगी को जी रहे हैं और इस ज़िंदगी में किसी पर्पस को ऐड करने से हम अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दे देते हैं बस, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है अगर आज आपके साथ कुछ हो जाए, क्या आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपका जीवन साथी, आपके दोस्त आपके बाद जीना छोड़ देंगे? क्या वो भी आपके बाद अपने जीवन को नष्ट कर लेंगे? नहीं ना। तो फिर क्या पर्पस है हमारी इस ज़िंदगी का, क्यों हम जी रहे हैं? हम सभी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने नाम, फेम, काम, सक्सेस, हैप्पीनेस के लिए जी रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं ज़िंदगी को परिभाषित करूं तो बिना किसी पर्पस के जीना ही ज़िंदगी है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हम सभी किसी न किसी उद्देश्य से इस ज़िंदगी को जिए जा रहे हैं। फिर चाहे वो उद्देश्य किसी से भी जुड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन हम जी रहे हैं, ये सांसें ले रहे हैं और वो सभी काम कर रहे हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है या हमारे अपनों को खुशी मिलती है। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, हम सब भले ही इस ज़िंदगी को जी रहे हैं लेकिन हम सभी खुश नहीं हैं। शायद आपको पता नहीं है, हम सभी लोग बिना मतलब की लाइफ जिए जा रहे हैं। इनफैक्ट हम नहीं जानते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं। पैदा होते ही स्कूल, कॉलेज, जॉब्स, फैमिली और बस आंखें बंद हो जाती हैं और जब अंतिम समय नज़दीक आता है तब लगता है हमने क्या किया, हमने क्यों इस जीवन को जिया, क्या पर्पस था। आपको पता है हमारा इस पृथ्वी पर जन्म काफ़ी यूनिक है। हमारा ये न्यूरोलॉजिकल ब्रेन सबसे अलग है जो दुनिया में किसी भी जीव के पास नहीं है। यानी हमारे इस पृथ्वी पर पैदा होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम अपने आप को जान सके। देखिए, सब कुछ कर लेने के बाद ही हमें पता लगता है कि हमने कुछ नहीं किया। मतलब जो आप पाना चाहते हो, दिलो जान से चाहते हो और जैसे तैसे उसे पा भी लेते हो और उसे पा लेने के बाद आपको पता लगता है कि यार ये तो व्यर्थ था। यानी किसी भी चीज़ का अट्रैक्शन तब तक होता है जब तक आप उसे पा ना लो। एक बार जहां आपने उसका सुख पा लिया तभी आप समझ जाते हो कि इसमें सुख तो था ही नहीं। फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी अमूल्य वस्तु हो या फिर आपका धन, प्रतिष्ठा, पोजीशन, कुछ भी। आपने नोटिस किया होगा जो लोग वेल सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने बहुत कुछ कमा लिया है, काफ़ी पैसा कमा लिया है, रिश्ते नाते कमा लिए हैं, लेकिन अंत में उन्हें पता लगता है कि वो अंदर से खाली हैं और उस खालीपन को ही भरने के लिए वो अध्यात्म की तरफ आते हैं। क्यों इस मॉडर्न टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अध्यात्म की तरफ झुक रहे हैं?
जबकि हमारी साइंस ना जाने कहाँ तक पहुँच चुकी है, फिर भी लोग मेडिटेशन यानी ध्यान को अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना रहे हैं। भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी खुद की लाइफ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि केवल इस ब्रह्मांड में अध्यात्म ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर के खालीपन को पूरा कर सकती है। बाकी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे खालीपन को दूर कर सके। आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में सुनते हो, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद भी वो अंदर से खाली होते हैं, अंदर से अकेले होते हैं। सब कुछ पाना ही बेकार होता है, सब कुछ में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात हमें तब समझ में आती है जब हमारे पास ज़िंदगी जीने के लिए ये शरीर तो होता है, लेकिन ये सांसें नहीं होती हैं। तो इसलिए जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि उससे किसी को नुकसान ना पहुँचे। बस ऐसे बहुत से लोग हैं जो काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वापस से वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने उस मुकाम को शुरू किया था। जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं और सफल भी होते हैं, लेकिन जब उन्हें वो सफलता मिल जाती है तो उन्हें वो अच्छी नहीं लगती है, उसमें वो खुश नहीं होते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं और वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए आपको चाहिए क्या, उसे नोट डाउन कीजिए और उसे विजुलाइज कीजिए। अगर आपको लगता है आपका डायरेक्शन सही है तो बिना किसी डर के आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना किसी एम के भी सफलता पाते हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है अगर हम इसे सही तरीके से जिएं तो, क्योंकि हम सभी की ज़िंदगी सिर्फ चल रही है, हम उसे जी नहीं रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम इस ज़िंदगी को जी रहे हैं। इसलिए अपने शरीर से नहीं, खुद से प्यार कीजिए। अपनी जिम्मेदारियों के लिए नहीं, खुद के लिए इस जीवन को जिए। सच सभी जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए अपने अंदर के खालीपन के डर को बाहर निकालिए और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में सिर्फ 10 मिनट दीजिए। फिर देखिए कैसे आपको पीस मिलती है, वो शांति मिलती है जो आपको कहीं नहीं मिली। अंत में सिर्फ इतना ही, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक, क्यों हमें ध्यान करते हुए डर लगता है।